हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम जयश्री है और आप सबका मेरे चैनल जयश्री टैरो में स्वागत है। आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि आपकी करंट सिचुएशन में, ठीक है, आपकी जो भी करंट लाइफ सिचुएशन चल रही है, इसमें आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ठीक है, वन थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट योर करंट सिचुएशन। ध्यान रहे कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सो सारे मैसेजेस रेजोनेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके, नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज़ दैट वन थिंग यू शुड नो अबाउट योर करंट सिचुएशन। आपकी करंट सिचुएशन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको जानने की ज़रूरत है इस वक्त। 9 ऑफ वॉन्ड्स, King of Pentacles, Page of Wands। सबसे पहले जो मैसेज है वो आप लोगों के लिए ये है कि ये आपका स्ट्रगलिंग फेज़ चल रहा है। ठीक है, तो इस वक्त आपको जो भी तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही हैं, जो भी आपके साथ हो रहा है, जितनी भी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आप इस वक्त फेस कर रहे हैं, ये इसीलिए है क्योंकि ये आपका स्ट्रगलिंग फेज़ चल रहा है। ठीक है, और ये फेज़ एक बार जब ख़त्म हो जाएगी तो आप अपने लाइफ में एक चेंज देख पाएंगे, और वो चेंज द किंग ऑफ पेंटिकल से जहाँ तक मुझे लग रहा है वो ये है कि आप बिल्कुल सेटल्ड, आपका जो करियर होगा, आप जिस भी चीज़ में एक्चुअल में काम कर रहे हैं, स्पेशली अगर हम यहाँ करियर देखें तो आपका करियर वेल सेटल्ड होने वाला है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं, जितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, ये जो है ये कहीं ना कहीं आपका जो करियर है इसको बिल्ड करने के लिए मदद करे। जो भी चाहे आपको नहीं भी लग रहा हो कि ये जो भी हो रहा है इससे मेरे करियर को क्या ही फ़ायदा होगा, बट कहीं ना कहीं ये आपके करियर को बिल्ड करने के लिए ही हो रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये आपकी पर्सनालिटी के हो सकता है कि आपको जो आपके करियर में आगे बढ़ना है, अपने करियर में जो सक्सेस आपको पाना है, उसके लिए आपको जिस तरीके का पर्सनालिटी, जिस तरीके की मैच्योरिटी, समझ, जानने की ज़रूरत है, वो आपको आपका जो स्ट्रगलिंग फेज़ है, जो आपका करंट सिचुएशन है, वो सिखा रही है। ओके, सो कहीं ना कहीं ये आपके करियर से रिलेटेड है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। सो दिस इज़ वन थिंग फॉर यू, तो जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, नथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर यू, सो जस्ट रिमेंबर कि ये आपका स्ट्रगलिंग फेज़ है और ये फेज़ ख़त्म हो जाएगा, और ये फेज़ ख़त्म होने के बाद आपको आपका रिवॉर्ड मिलेगा, विच इज़ अ वेल स्टेबल्ड करियर फॉर यू। ओके, आप में से बहुत सारे लोग एक नई शुरुआत कर पाएंगे, एक बिल्कुल ब्रांड न्यू शुरुआत आप अपने लिए कर पाएंगे, अपनी लाइफ में कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए जितनी जो चीज़ें प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, अगर हम खेती भी करते हैं तो खेती पौधे को लगाने से पहले भी हमें बहुत कुछ करना पड़ता है ना, मिट्टी को पहले खोदना पड़ता है, उसे नरम करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें नेसेसरी हैं। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रगलिंग फेज़ है ये आपकी नई शुरुआत की एक ज़रूरत है, जिसका होना ज़रूरी है। इस फेज़ में बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जो कि सर्व नहीं कर रही है आपको, ये ख़त्म हो जाएंगी। आपको कुछ लेसन्स जो सीखने हैं आप वो सीखेंगे, आपको चीज़ों को हैंडल करना आ जाएगा। तो एक बहुत सारे चेंजेस हैं जो आप में आना ज़रूरी है ताकि आप अपनी लाइफ की एक ब्रांड न्यू शुरुआत कर सकें, जिसके लिए ये फेज़ आपका चल रहा है। ठीक है, सो डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर यू कि आप, और कहीं ना कहीं विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कंप्लीशन की भी बात कर रहा है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये मुझे एक न्यू एनर्जी की बात कर रहा है। ठीक है, तो
यहाँ पर एक कंप्लीशन भी है, एक कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत है। तो आप बिल्कुल उस पॉइंट पे हैं कि जहाँ पर आप अपनी नई शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वक्त आपको हार मानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हार माननी ही नहीं है। द चैरियट, आपकी लाइफ में आपने जितना आपकी लाइफ में आपने जितना स्टैग्नेंट एनर्जी फेस किया है, ओके, जितनी आप स्टक एनर्जी में रहे हैं, एक बार आपकी लाइफ में जब चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी, जो कि फॉर मोस्ट ऑफ़ यू होने वाली है, ठीक है। ये एनर्जी जो है आपकी लाइफ में, चेंज वाली एनर्जी की आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ जाएगी। सो ये जो एनर्जी है, ये एक बार आपकी लाइफ में जब एंटर हो जाएगी तो चीज़ें ना बहुत फास्ट हो जाएंगी, एकदम एक के बाद एक के बाद एक। आपकी ज़िंदगी जहाँ रुकी हुई थी वो एकदम से दौड़ने लगेगी। ये कुछ लोगों के लिए है। आप डेफिनेटली आप जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, जिस भी तरीके की चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं आप कहीं ना कहीं इस वक्त झेल रहे हैं, ये एक नए बदलाव के लिए है, ये एक नई शुरुआत के लिए है, ठीक है। और डेफिनेटली एक बार आपकी ये जो एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी, ये फेज़ आपका स्टार्ट हो जाएगा आपकी लाइफ का, जहाँ पर आप आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि एक के बाद एक आपकी लाइफ की सारी रुकी हुई एनर्जी है ना एकदम से गायब हो गई। हर चीज़ मूव कर रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में चेंजेस, क्विक चेंजेस आ रहे हैं, बहुत फास्ट एंड क्विक चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आपको एक साथ आपके बहुत सारे काम बन जाएं। अगर आपके बहुत सारे काम अटके पड़े थे और आप कोशिश कर रहे थे होने की, तो ये भी नहीं हो रहा, वो भी हो सकता है कि एक बार में, एक झटके में कि आपके वो सारे काम एकदम से हो गए हैं, ओके। सो आपको यहाँ पर रुकने की तो कोई सलाह ही नहीं है कि आप थोड़ा सा रुक जाइए, बिल्कुल नहीं। आपको कंटिन्यू करना है, अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपका जो भी स्ट्रगलिंग फेज़ है ये कंप्लीशन की तरफ पहुंच चुका है, ठीक है। और चेंजेस बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाले हैं। सो कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। पहला गाइडेंस है मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। ओके, आपके लिए आया है रीचिंग योर डेस्टिनेशन। जैसे मैंने कहा कि आप अपनी मंजिल के करीब हैं, आपका जो भी स्ट्रगलिंग फेज़ है ये ऑलमोस्ट अपनी कंप्लीशन पर है। ये सारी चीज़ें अभी एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ ही रही हैं, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच गए हैं। योर लाइट इज़ शाइनिंग ब्राइटली, आप बिल्कुल सही रास्ते में हैं। आपका रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। आपकी रुकावटें अब ख़त्म होने को हैं, आपकी स्ट्रगलिंग फेज़ ख़त्म होने को है। सो कीप वर्किंग हार्ड, जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक, बिलीव that something magical is going to happen soon, and crossing bridges. It's time for healing, connecting, mending and releasing. So अब जो आपका टाइम है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है कि आपको इस वक्त अपनी हीलिंग पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो आपका टाइम है, यहाँ पर अगर कोई पुरानी चीज़ें हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, आपको सर्व नहीं कर रही है, भले ही आपका कोई पुराना थॉट हो, आपकी खुद की कोई पुरानी बिलीफ हो, कोई पर्सन हो, कोई रिलेशन हो, तो आपको अब उसे लेट गो करने की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी न्यू जर्नी की तरफ में आगे बढ़ सकें, ठीक है। ताकि पास्ट की स्टक एनर्जी आपको और बॉदर ना करे, वो आपकी न्यू बिगनिंग में अफेक्ट ना करें। Okay, this is your reading. I hope you like it. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Goodbye.